जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 30 सितंबर 2012 को पूर्णिमा के साथ साथ दोपहर के बाद पहला श्राद्ध भी शुरू हो जाएगा और श्राद्ध पक्ष आज से ही स्टार्ट कर लिया माना जाएगा, शुरू माना जाएगा और सारे श्राद्ध 15 अक्टूबर तक चलेंगे। 16 से ये पक्ष बदलेगा, नवरात्रे शुरू होंगे 16 अक्टूबर को। तो आज से ही आप ये कंसिडर करके चलिए कि श्राद्ध पक्ष दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा और ये पहला श्राद्ध कंसिडर किया जाएगा। श्राद्धों में अमूमन देखा जाता है प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप इसके बारे में सभी जानते भी हैं कि किसी भी नई चीज़ को लेना वर्जित माना जाता है, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी में लेना पड़े तो 7वां और 8वां श्राद्ध एक ऐसा श्राद्ध माना जाता है जिसमें आप इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ लेना चाहें, आपको लेनी पड़े अनायास, तो आप ले भी सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि श्राद्धों के पक्ष में ऐसी कोई भी नई चीज़ ना ली जाए जिसके साथ आपने बहुत लंबा, जैसे मान लीजिए किसी ने गाड़ी लेनी है, किसी ने घर का कोई सोफ़ा, फ्रिज, कूलर, टीवी या ऐसा कोई भी सामान आपने अगर लेना है जो आपके साथ बहुत लंबे समय या सालों के हिसाब से चलने वाला है, तो श्राद्ध पक्ष में लेना वर्जित माना जाता है। अगर उसे नवरात्रे पक्ष में ले लेते हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो श्राद्ध पक्ष आज से शुरू है, इसके बारे में मैं आपको आगे भी जानकारी एपिसोड्स में देता रहूँगा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी चर्चा योगों को लेकर चल रही है। मैंने आपको सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग उसके बारे में जानकारी दी, उसके बारे में मैंने प्रतियोगिता भी रखी। उसके बाद मैंने जानकारी दी आपको गज केसरी योग की, चंद्रमा और बृहस्पति के गज केसरी योग की, जिसके बारे में भी प्रतियोगिता रखी। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ शनि और चंद्रमा का विष योग, शनि चंद्रमा का विष योग। इसके बारे में भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि अंत में जब मीन लगन की कुंडली में आपको पढ़ाऊं उसके बारे में मैं सवाल पूछूं, जो भी जातक सही जवाब देगा उसे मैं इस मंच के माध्यम से आपसे रूबरू करवाऊं और हम उससे कुछ बातचीत भी अवश्य करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, पहली बात ये नोट कर लीजिए कि आज से दोपहर के बाद से श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज से हम विष योग की जानकारी लेंगे। हर लगन कुंडली में विष योग कैसा फल देता है, कहाँ ये अच्छा फल देता है, कहाँ बुरा फल देता है, कहाँ किस लगन कुंडली में किस ग्रह की शांति करवानी हमें ज़रूरी बनती है। तो आइए बात मेष लगन की कुंडली से शुरू करते हैं। इसे कृपया ध्यान से नोट करते चले जाइए ताकि अंत में जब मीन लगन की कुंडली करवाऊं, आपसे अपनी प्रतियोगिता के बारे में सवाल पूछूं, तो आप सही जवाब हमारे इंस्टीट्यूशन के पते पर पोस्ट कर दीजिए या कुरियर से भिजवा दीजिए। इंस्टीट्यूशन में खुद भी आके डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि आप प्रतियोगिता में शामिल होकर इस मंच के माध्यम से जनता के रूबरू भी हो सकें और हम आपसे कुछ बातचीत कर पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ, ये मेष लगन की कुंडली है। प्रिय दर्शकों, मेष लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर यानी मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देवता। मंगल देवता मेष लगन में लग्नेश माने जाते हैं, यानी लगन भाव के स्वामी, यानी पहले भाव के लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस। तो मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को इस लगन कुंडली में क्या दिया? चंद्रमा देवता को चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव हमारी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, हमारा लैंड, हमारी नेटिव लैंड, ये सारी चीज़ों का डिपार्टमेंट चंद्रमा देवता को दिया। तो चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में चतुर्थेश बने, यानी चौथे भाव के मालिक बने। बात करते हैं प्रिय दर्शकों शनिदेव की। शनिदेव को दशम घर का मालिक बनाया और 11वें घर का मालिक बनाया। दशम भाव हमारे कामकाज का, हमारे कर्मों का, हमारे एक्शंस का, हमारी लाइफस्टाइल का। दशम भाव हमारा प्रोफेशन हाउस भी गिना जाता है। तो शनिदेव दशम भाव के मालिक बने और साथ में 11वें भाव के मालिक बने। 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहन का, 11वां भाव हमारे लाभ का, 11वां भाव हमारी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है।
तो 11वां भाव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूर्ण जिंदगी में। और आज हम बात करेंगे विष योग की। विष योग जो कि चंद्रमा और शनि देव की एक ही राशि में प्लेसमेंट के होने से बनता है। चंद्रमा और शनि अगर एक ही राशि में प्लेस्ड हो तो उस कुंडली में विष योग कहा जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में यानी मेष लगन की कुंडली में विष योग बनता ही नहीं है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि शनिदेव के पास भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं और चंद्रमा देवता के पास भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। जब भी शनिदेव की दशा चलेगी तब भी अगर अच्छी जगह शनिदेव प्लेसमेंट हुआ कुंडली में तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल देगा और जातक की इच्छा पूरी करके उसे लाभान्वित भी करेगा। और अगर चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चली और चंद्रमा भी अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को लाभान्वित अवश्य करेगा। अब इस चीज में, इस लगन कुंडली में, इस योग में समझने वाली बात कहाँ आती है प्रिय दर्शकों, कब जाके ये विष योग खराब करता है या एक दूसरे को दिक्कत परेशानियां देता है, जब चंद्रमा की डिग्री कम हो और शनिदेव की डिग्री ज़्यादा। वैसे आप ये नोट करके चलिए कि इस लगन कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग नहीं बनता, वो सिर्फ तब बनेगा जब वो इल प्लेस्ड हो जाए यानी नीच का हो जाए या 6, 8, 12 में चला जाए कोई ग्रह, तब ये योग बनता है। नहीं तो ये योग पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर कहीं केंद्र में नीचता के अलावा बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो तो वो पॉजिटिव फल देता है। बस नीच नहीं होना चाहिए, ये मेन शर्त याद रखेगा, क्योंकि नीचता में आने से ग्रह अपना रिजल्ट नेगेटिव कर देता है। वो बलहीन नहीं होता, वो रिजल्ट को टोटली नेगेटिव कर देता है। अगर दोनों ग्रहों में किसी एक भी ग्रह में बलाबल में ज़्यादा कमी आ जाए तो वो अपनी दशा अंतरदशा में कम अच्छे फल देता है और हम उस योग को ब्लेम कर देते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, अब इसी लगन कुंडली में लगन में चंद्रमा 2 डिग्री का पड़ा हो, साथ में शनिदेव 10 डिग्री के पड़े हों। अब शनिदेव की नीचता की वजह से चंद्रमा देवता पर पाप प्रभाव आने वाला है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि चंद्रमा तो स्वयं ही 2 डिग्री पड़ा है। जो ग्रह स्वयं में अपने बलाबल में नहीं होगा वो रिजल्ट देने के काबिल कभी बनेगा ही नहीं। उसका इल्ज़ाम दूसरे ग्रह पर लगाना ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। अगर चंद्रमा 15 डिग्री का होगा और शनिदेव 2 डिग्री के होंगे तब भी शनिदेव चंद्रमा को खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का बलाबल शनिदेव से कई गुना ज़्यादा हो गया। और जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव आपको अच्छा फल देता ही मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों ये कि विष योग को हमेशा गलत समझ करके शनिदेव के दान पुण्य मत करवा दीजिएगा। इस लगन कुंडली में अगर शनिदेव कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे तो शनिदेव आपका कामकाज कंट्रोल करते हैं, आपका लाभ कंट्रोल करते हैं। ये सोच कर के आपकी तो कुंडली में विष योग बना है, आप शनिदेव का दान पाठ पूजन शुरू कर दें। अगर शनिदेव का दान इस लगन कुंडली में किया गया और वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ तो आपके काम काज का बंटाधार कर देगा, आपके लाभ को नुकसान में बदल देगा, आपके बड़े भाई बहनों से क्लेश शुरू होगा, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम शुरू होंगी। क्यों? क्योंकि आपने अनायास ही विष योग को समझ करके उसे दान करके डिक्रीज करना शुरू कर दिया है। तो ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी कि जिसका भी आप दान करने जा रहे हैं कहीं वो नीच तो नहीं है। अगर नीच है तो आप दान कर सकते हैं ताकि उसकी नीचता खत्म हो। अगर 6, 8, 12 में पड़ा है तो वो अशुभता में पड़ा है, तब आप उसका दान कर सकते हैं ताकि उसकी अशुभता खत्म हो। लेकिन अगर किसी अच्छे भाव में पड़ा है, अच्छा बलाबल लेकर के पड़ा है, तो ये सोचकर आप डोनेट कर दें कि इसका बलाबल बढ़िया है लेकिन हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये योग प्रॉब्लम नहीं दे रहा होता, प्रॉब्लम आपकी दशा अंतरदशा दे रही होती है। प्रॉब्लम आपकी महादशा अंतरदशा देती है। जब आप उसे समझ नहीं पाते हो और योग को ब्लेम करते हो और उसके अकॉर्डिंगली दान शुरू कर देते हो, वहाँ जिंदगी में सबसे बड़ी गलती होती है इस विद्या की।
ये समझना पहले अति आवश्यक है कि योग कैसा रिजल्ट देने वाला है, योग किन किन घरों के मालिकों से बना है। इस लगन कुंडली में विष योग माना ही नहीं जाता, इस लगन कुंडली में विष योग को कंसिडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी शनि की अंतरदशा चली, जब भी चंद्रमा की अंतरदशा चली, अगर वो अच्छे भाव में प्लेस्ड हुआ तो सदैव अच्छा फल देंगे। हाँ, उसमें डिग्री वाइज बलाबल आप स्वयं नोट करिएगा कि कितना डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बैठा है, क्योंकि यहाँ ही हमारी भूल शुरू होती है। शनिदेव बेचारे 1 डिग्री के कहीं पड़े हों या 28-29 डिग्री के कहीं पड़े हों और उसकी दशांतरा में आपको फल ना मिल रहा हो, तो आप सोच लो कि ये विष योग है। या चंद्रमा उससे बलाबल में कम हो करके शनिदेव के साथ युति करके बैठे हों और आप उसे शनिदेव का डिक्रीजिंग दान शुरू करके उसे शांत कर दें, तो यहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। आपको ये समझना होगा कि कौन सा ग्रह कितना बलाबल लेकर के, कौन से डिपार्टमेंट्स लेकर के कहां बैठा है। अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड होगा और उसमें डिग्री वाइज बलाबल नहीं होगा तो भी वो रिजल्ट देने के काबिल नहीं बनेगा। ये एक बहुत बड़ा नियम है। अब आप में से बहुत सारे लोग इसे समझने लगे हैं। ये समझने से आपका इस विद्या को समझने का दायरा और बढ़ जाएगा और आप सही सटीक कैलकुलेशंस कर पाएंगे, क्योंकि ब्लेम दूसरे ग्रह को नहीं किया जाता, तब तक नहीं किया जाता जब तक उसके खुद के ग्रह की प्लेसमेंट और उनमें डिग्री वाइज पूर्ण बलाबल ना देख लिया जाए। कहीं ना कहीं उनमें ही कमी निकल आती है और आपको ये समझ नहीं आ पाता, फिर आप ब्लेम करते हैं, उपाय गलत होने शुरू हो जाते हैं जो जातक को रिजल्ट कभी देते ही नहीं। फिर उस जातक का इस विद्या से विश्वास उठना शुरू हो जाता है कि हम तो जी उपाय कर करके थक गए, हम तो जी जब भी देखो विष योग मेंटली डिस्टर्ब रहते थे, हमने विष योग किसी ने बताया, हमने शनिदेव के दान शुरू कर दिए। अब जब से शनिदेव के दान शुरू किए हैं तब से और कामकाज में डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो गई। तो ये सही तरीका आपको अडॉप्ट करना होगा कि कौन से घर का मालिक है, कहाँ बैठा है और किस ग्रह पर असर डाल करके बैठा है और स्वयं उसमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है। मान लीजिए शनि इसी लगन कुंडली में उच्च के 1 डिग्री के 7वें भाव में पड़े हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत कम थोड़ा सा फल देंगे। क्यों? क्योंकि उनमें खुद में ही डिग्री वाइज बलाबल नहीं है। और किसी ने अगर आपको शनिदेव के दान पुण्य शुरू करवा दिए तो वो और सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा, क्योंकि यहाँ उच्च के शनि तो हो गए लेकिन उनमें डिग्री वाइज बलाबल में कमी आ गई। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में चंद्रमा और शनि का विष योग नहीं बनता है, ये सदैव आप याद रखिएगा। आज का टिप ऑफ द डे देता हूं प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए। घर में बरकत के मैंने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, आप में से बहुत लोगों ने उसका लाभ भी उठाया है। जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी की हुई रिसर्च आपके कुछ काम आ रही है। घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा यानी आईना, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, अपने बाल बनाते हैं, कंघी करते हैं, ऐसी चीज़ों में अगर घर में टूटा हुआ शीशा यानी आईना हो तो वो सदैव घर की बरकत को नाश करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसे इमीडिएटली बदलकर नया शीशा, सबूत पीस यानी पूरा सही पीस लगाना चाहिए। वो आपके लिए सदैव शुभ फलकारी होगा और घर में बरकत लाने में मददगार सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।